उन्होंने जो प्लानिंग की और वो निशाना बनी इसकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खालिदा जी, आप मुझे बताएं आपके साथ क्या, और आप कराची में रहने वाले नहीं, आप इंटीरियर सिंध से कराची में ठीक है शिफ्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पर ट्रांसफ़र जब हुआ तो हम यहाँ आए। जब हमें कितने साल पहले की बात है ये? तकरीबन समझिए 11 साल हो गए। 11 साल, ठीक है। और जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, जो घर हमें मिला ना, यहाँ पे पहले से एक आंटी थी जिनकी 9 साल की बेटी और माशाल्लाह वो खुद ही संभालती थी, तो हमें इन चीज़ों का कोई टेंशन ही नहीं था कि कोई प्रूफ या कुछ नहीं। जब घर के साथ मिली हैं माशाल्लाह हमारे साथ ठीक ठाक रही। माशाल्लाह बेटी उनकी 17 साल की हो गई, हमने शादी कर दी, जो हैसियत था वो लेके गई माशाल्लाह। अच्छा, इसके 2 साल बाद ना मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अलग हुआ कि अब हमारा बड़ा घर होना चाहिए। माशाल्लाह मेरा बेटा भी 19 साल का होने लगा, उसकी भी शादी के सारे मराहिल और सारी चीज़ें ख्वाहिशात होती है माँ बाप की जो, तो हमने अलग घर ले लिया। लेकिन हमने आंटी को और उनकी बेटी को छोड़ा नहीं, हम ले लिया। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती रहती थी आउट ऑफ सिटी, कभी कहाँ आउट ऑफ कंट्री भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तो मेरी आंटी जो और की उनकी थी ना, बेटी आंटी की तो बेटी की हमने वहीं से लास्ट वाले मंथ घर से शादी कर दी, पिछले घर से। आंटी हमारे साथ थी, तो मेरे रूम की कीज़ मेरे घर की सारी आंटी के पास थी अल्हम्दुलिल्लाह। इतना एतबार था कि अगर हम जाते भी थे तो पीछे से वो मेरा रूम वगैरह क्लियर करवा के लॉक कर देती थी। तो मैं तो बंदा क्या चाहता है, टेंशन फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छे अब मुझे नहीं पता था कि इतना टेंशन जो अभी जो फ्री हो रहा है वो बाद में आएगा। बस वक्त की कुछ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। तो ये है कि जब कुछ मसले ऐसे हुए कि यहाँ पे 3 साल की रिहाइश के बाद आंटी की अचानक डेथ हो गई, तो हमने इनको सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था सब कुछ। अच्छा, सबसे पहली गलती हमने उनके बाद इनकी बेटी पे ट्रस्ट किया, क्योंकि वो हमारे साथ पिछले 8 साल 9 साल से थी जी। तो वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ आ गई, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, हमने उनके दामाद का कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं लगवाया, क्योंकि वो तो उनकी वालदा ने शादी कर दी थी, दैट्स इट। ना NIC लिया, ना उनके घर का कोई एड्रेस लिया, वो हमारे साथ रहना शुरू हो गए। अच्छा, यहाँ से जो है ना इनके दामाद की नीयत में अब फतूर आना शुरू हो गया कि गाड़ी भी है तो घर में सब चीज़ें भी हैं, तो एतबार भी करते हैं। अब मेरी बीवी तो आना जाना इजीली कर रही है, जब कुछ चाहिए ले लिया, पैसों का कोई इशू नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। रब की ज़ात का शुक्र, उस रब की ज़ात का कि उसने इतना नवाजा। इस बार जब मैं अपने हस्बैंड के साथ इंटीरियर सिंध गई, मेरी बहन की बेटी की शादी थी, मैं वहाँ गई। दूसरी गलती कि जब आंटी के पास जो मेरे रूम की चाबी थी वो मैंने ली नहीं थी उनसे, ली नहीं थी, वो उनके पास थी। वहीं मुझे अपने बेटे के लिए एक लड़की पसंद आ गई रिश्तेदारों में, बात वहीं पक्की करके आ गई। और तकरीबन बेसिकली कि अब 6 माह के बाद मुझे निकाह करके बच्ची को लाना है, ये सारे मराहिल भी हो गए। अच्छा, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था ना पीछे क्या पक रहा है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। बज़ाहिर बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ थी सब चीज़ें, पानी की तरह ज़िंदगी बह रही थी, चल रही थी, क्लियर था। यहाँ पे शादी की तैयारियाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो गई, शादी करके हम ले भी आए हैं सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ले भी आए माशाल्लाह। फर्स्ट बेबी हो गया मेरे बेटे के यहाँ माशाल्लाह, बेटा है। और ये कितने से पहले की बात है जब शादी जब आपके बेटे की हुई है? हाँ, बस अब ये रिसेंटली हम यहाँ पे आ गए। हाँ, अब पोता हमारा आ गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जब आंटी की डेथ हुई ना तो काफ़ी हद तक मैं डिस्टर्ब हुई, क्योंकि मेरा पूरा घर उनके हाथ में था, मेरी पूरी लाइफ उनके हाथ में थी। घर मेरे बच्चे में हूँ नहीं हूँ मुझे टेंशन नहीं था। अब वो एक स्ट्रेस था, सब चीज़ें थी, मुश्किलात वक्त गुजरा। वो घर के फैमिली मेंबर की तरह होते हैं। हमने कभी उन्हें कहा ही नहीं, हम सिर्फ उन्हें आंटी कहते थे, शुरू से आंटी कहते थे, वो भी मैं इतनी इज्जत देती थी। अब की बार जब मैं गई इस दफ़ा तो पीछे से मामला बहुत कुछ अप डाउन हो गए, पीछे से बहुत सी चीज़ें मेरी मिसप्लेस हुई, मुझे ध्यान में आ रहा था लेकिन माहौल के हिसाब से कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे। अब जो है इस दफ़ा खाना खाने बैठे रात में, तो मैं मेरी बहू से कह रही बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ना 2 दिन हुए थे गए हुए थे बाहर इंटीरियर सिंध, तो मैं कह रही हूँ कि बेटा मुझे कुछ ना मज़ा नहीं आ रही। तो मुझे कह रही है अम्मी आज मैं आपके साथ सो जाऊँ? तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो तुम्हारा छोटा ना बहुत डिस्टर्ब करता है ना, उस पर तुम अपने रूम में ही सो। तो कहती है ना मम्मा आप पे दरवाज़ा बंद नहीं कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है आप जाओ ना। मुझे बेचैनी होने लगी रूम में, मुझे फिर आके कुदरती एक अल्लाह ताला शायद इशारा दे रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बस बेचैन होकर फिर मैं लॉन में आ गई, तो वो भी देख लिया ऊपर से बहू ने, फिर आ गई अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने कहा बेटा आज मुझे दिल नहीं लग रहा, मुझे कुछ बेचैनी से। कह रही रुके मैं आपके लिए नींबू पानी बना के दूँगी। अच्छा, जैसे ही वो किचन में गई तो पीछे से उनकी बेटी देख लिया कि शायद भाभी यहाँ आई हैं, तो मुझे कह रही आप बैठे मैं आपको बना देती हूँ।
आप जाए आंटी को टाइम दे बाजी को, तो मैं आ रही हूँ। वो बस उस नींबू पानी में उसने जो करना था वो कर गई। मैं पी के अपने रूम में गई, लॉक किया। बहू अपने रूम में चली गई, लॉक किया। अच्छा, अब चाबी तो मेरी उनके पास ही थी, मेरी गलती थी कि मैंने चाबी ली नहीं थी उनसे। तो वो जो आंटी से जो चाबी थी उनकी बेटी के पास? उनकी बेटी के पास सामान में ही थी। वो सारा पीछे तो प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। अच्छा, ये इन्होंने खुद भी पिया है और चौकीदार को, दोनों अंदर जो गार्ड हमारा, एक अंदर एक बाहर है, उन दोनों को भी दिया। क्या मशरूब आपको बना के दिया था? चाय था, ठंडा पानी? नींबू पानी बना के दिया। पानी। तो मेरी दिल अजीब सा मेरा बेचैन हो रहा था ना, तो वो बेचारी बहू ने कहा मैं आपको दे देती हूँ। तो वो सबके लिए बना के ले आई, शिकंजी टाइप। तो सबने थोड़ा सा पी लिया शौक से, हमें क्या पता था। बस खैर चले, तो वो गार्ड्स को भी दिया, उन्होंने भी पी लिया। अंदर भी जो थे बाहर भी थे, दोनों ने पी लिया। रात के टाइम पे 3 बजे के बाद इन्होंने बाहर से 3 से 4 लोगों को बुलाया, ठीक है, अंदर अपने रूम में ले लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। सबसे पहले तो कैमरा बंद हुआ, वो तो सब जानती थी ना। कैमरा बंद किया, अंदर लोग आ गए। इसके बाद मेरे रूम से इनको पता था कि कहाँ क्या सामान है, कोई चीज़ नहीं बिखरी, कोई चीज़ नहीं बिखरी। यहाँ तक कि जो मेरे ड्रेसेस थे ना वेडिंग के, वो भी सब चले गए। मेरी सारी ज्वेलरी, मेरे पेमेंट सब A to Z चली गई। इसके अलावा अब आप समझते हैं कि इंटीरियर सिंध से जब गेस्ट आते हैं हमारे पास, तो बर्तनों का एक अच्छा सा अंबार होता है, स्पेशली चांदी भी होती है, चांदी के बर्तन भी होते हैं। सब चीज़ें गायब, A to Z बर्तन जो थे। इतना मतलब जो पिलाया, उनको पता था हमने क्या चीज़ पिलाई है, और उनके पास वापर टाइम था। 3 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान क्लियरली मेरा रूम हो गया, मेरा रूम क्लियर हो गया, मेरा किचन और आपकी आंख नहीं खुली, नहीं। आप सोती रही अपने कमरे में? सोती रही मैं। अच्छा, इसके अलावा जो खूबसूरत शॉपीज़ होते हैं जो हम बाहर से लाते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, वो भी नहीं थे। मेरे ड्रेसेस नहीं थे। शुक्र है उस रब की ज़ात का कि मेरी बहू ने अपना लॉक रूम जो है वो लॉक किया हुआ था रूम, उसका बच्चा सेफ रहा, वो सेफ रहा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं की, शायद खुदा की मेहर थी कि शायद उनको ये एहसास हो गया कि ये हमारे कुछ हैं, लगते हैं, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। सिर्फ घर साफ़ किया और एतमाद जो है उन्होंने तोड़ा। लेकिन मैं वही कहूँगी कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, बात से हर कोई एक जैसा। लेकिन आप ये देखें कि अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि अगर कोई घर में कोई डाकू आ जाए ऐसे कोई, और आपको घर में कोई चीज़, आपके घर में जो काम करने वाले लोग उनको होता है, इनके घर में तो है, कोई ऐसा उनकी मुखबरी पे घर आ जाए और ना मिले कोई चीज़ें, तो वो फिर वो वायलेंट हो जाते हैं, वो मारते हैं कि किधर है। और क्योंकि शर्म तो होती नहीं। लेकिन एक बात का आप कितना शुक्र अदा करें, घर के भेदी वाली बात है ना, वो जो इस तरह से प्लान करते हैं, वो फिर जिनका मैं आपको बता रही थी पहले, वो बाकायदगी से उन्होंने, क्योंकि उनको बेहोश करके बिल्कुल पूरा वो बंदे आए, पूरा ट्रक लेकर आए, ट्रक में सारा सामान डाल के लेकर, मतलब इतना आराम से सुकून से उन्होंने काम किया। उनके पास टाइम, वो भी वो पूरा सूटकेस वगैरह A to Z लाए ना, लेकिन मेरे कपड़े, मेरे बर्तन A to Z चला गया इजीली। और जब हम सुबह 8 बजे उठ रहे हैं तो पूरा हमारा घर ही खुला हुआ है। एक तो ना हमारे फ़ोन में भी लगे रहते हैं, तो हमारी मेट्स वाला सब, जो मेट ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो लोग जो स्पेशली इसी काम के लिए आए होते हैं, उनके लिए ख़राब हो जाए। मेरे अब्बू मुझे अक्सर कहते, बेटा देखो, अगर तुमने बाहर अपनी कोई भी चीज़, अपने पैसे, अपनी कोई भी रिंग डायमंड वगैरह की रखी हुई है, और फिर तुम शिकायत करो कि हाँ जी कोई उठा के ले गया, तो इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें तुम्हारा कसूर है कि वो गरीब था तो उसकी नीयत ख़राब हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी बहन को आदत थी कि वो गुठियाँ छोड़ दी, हाथ धोने गए वहाँ पड़ी हुई है, या कोई चीज़ पैसे मार रख दी है, वॉलेट पड़ा हुआ है, तो अच्छा मैं ये नहीं करती हूँ। तो मुझे अम्मी ने एक दफ़ा कहा कि ये मत किया करो उसको, तो कहने की अम्मी क्या है ना, और पुराने 20-20 साल पुराने, वही तो बात, 25 साल पुराने भी है। तो अम्मी ने कहा बेटा अगर वो ईमानदार हैं तो उनकी ईमानदारी को बार बार इम्तिहान में मत डालिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नेक नीयत भी है सबको, लेकिन वो इंसान तो है, इंसान बिल्कुल। तुम लोग जब ये करते हो, और एक चीज़ मैं कहूँगी, खुदा का वास्ता, ये जो हमने बच्चों को आदत पड़ गई है ना, घर में तो जैसे लोग के खाना पकता ही नहीं, हर चीज़ बाजार से आती है, हर चीज़। बिल्कुल आप ऐसा ही है। वैसे मतलब तौबा करनी चाहिए, मगर ये होता है आपसे। अगर आपका कोई घर का मुलाजिम जेन्युइनली भी कर्जा मांगता है कि जी मुझे फलां चीज़ के लिए ज़रूरत है इस वक्त, या कुछ, या थोड़े पैसे, अब वो 1000-500 या 2000-3000 के पीछे भी आप उसको चाहे दे दें, मगर आप सुनाएंगे ज़रूर उसे। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम। लेकिन जब आप का बच्चा बीच रात में
3,000 का खाना घर पे मंगाता है और फिर उसी मुलाजिम से आप कहते हैं कि जाओ ये पैसे देकर आओ और फिर वो खाना आप जाया भी कर देते, वो पूरा खाया भी नहीं जाता। बिल्कुल सही। आप उसके दिल में क्या डाल रहे हैं? बिल्कुल सही बात। वही मैम मैंने पहले स्टार्ट किया ना, ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक और चीज़ में इनको शुक्र अदा करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इज्जत महफूज रही, मतलब देखिए हम उस लेवल पे कि अगर इनके कमरे में अगर गए हैं और मैं अब आपसे बात करी ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे रोंगटे मैं इसके भी बताऊंगी आपको रीज़न क्या है कि अगर गए कमरे से सब कुछ छीना है, उन्होंने आपको उठाया नहीं और रब का बहुत शुक्र अदा करें कि क्योंकि जो इतने बेशर्म अंदर आ रहे हैं कि वो अंदर आके जब घर की एक चीज़ लेके जा रहे हैं और मेड वर्क बहुत सारे को पता होता है कि कहाँ उनके पास मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। वही ना बात, मेरे तो हर चीज़ खुली थी ना। हाँ। तो उनको तो ये वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा ना पहले ही कि आपने कुछ गलतियाँ हमारी हैं। हाँ। लेकिन शुक्र है उस रब की ज़ात का कि उसने ये कितनी चीज़ों से बचाया। एक इज्जत, चीज़ें वापस आ जाती हैं। जिंदगी सबसे बड़ी बात है, जिंदगी और इज्जत ये नहीं आती। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो हमारे पास यहाँ पर एक एजेंट मौजूद है।